नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी में गंगा की जलस्तर में बढ़ाव जारी है, तो वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा आरती का स्थल बदला गया है। बिजली निजीकरण के विरोध में बनारस में आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब गंगा सेवा निधि कार्यालय तक पानी पहुंच गया है, जिससे घाटों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पानी की तेजी को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। अब आरती ऊपरी मंच पर कराई जा रही है। स्थानीय प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुशांत मिश्रा, गंगा सेवा निधि। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो लगातार गंगा उफान पर है। कल और आज भी कितनी पानी बढ़ा है? देखिए, भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है वो कल से काफ़ी तेज़ी से जो जल स्तर है वो उसमें वृद्धि हो रही है और पिछले 12 घंटा में लगभग 4 से 5 फीट जो है वो पानी बढ़ चुका है और निरंतर जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। दैनिक माँ गंगा की आरती का कल जो है वो प्रथम बार जो है स्थान परिवर्तित हुआ था और जो 10-12 फीट पीछे जो है वो आरती का स्थान किया गया था और जिस हिसाब से आज की स्थिति है उस हिसाब से अपने निर्धारित स्थान से लगभग 25 से 30 फीट जो है आज पीछे भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती जो है वो संपन्न कराई जाएगी। वाराणसी की कपिलधारा स्थित संत श्री रामाधीन दास गुरुकुल का रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार ठाकुर ने गुरुकुल की स्थापना अपने गुरु संत श्री रामाधीन दास जी की स्मृति में वर्ष 2000 में की थी। समारोह में गुरुकुल बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, गौ पूजन, वृक्षारोपण और भंडारे का आयोजन किया गया। मैं मनोज कुमार ठाकुर हूँ। किस तरीके का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? ये आयोजन यह गुरुकुल 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में 2005 में आ गया और 2005 में रखी गई नींव आज इस परिस्थिति में है जिसे आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत अतिथि लोग आए, सब ने अपने अपने वक्तव्य दिए जो गुरुकुल संस्कृत परंपरा को प्रबंधित करने वाली हुई। इसी में विशिष्ट अतिथियों के द्वारा बच्चों को सम्मान पत्र दिलाया गया जो पंच देवता के नाम पर शौर्य, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य एवं शैव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की संध्या आरती का स्थल मंगलवार शाम बदलना पड़ा। गंगा सेवा निधि ने आरती स्थल को 10 फीट पीछे स्थानांतरित कर दिया है। यह इस वर्ष पहली बार हुआ है जब आरती का स्थान बदला गया। बावजूद इसके हजारों श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा आरती स्थल वैसे वैसे ही आगे बदला जाएगा। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। अध्यक्ष जी, आज आरती में किस तरह का बदलाव हुआ है? देखिए, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट है, उन 84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जलस्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो टूट गया है और जैसे जैसे भगवती माँ गंगा का जल स्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे आरती का स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहेगा और जब घाट पे जो जगह है वो नहीं पर्याप्त होती है तब गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर भगवती माँ गंगा की आरती अपने परंपरागत स्वरूप से संपन्न होती है। खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। चितईपुर थाना क्षेत्र के हैदराबाद गेट के पास लंबे समय से फैली सीवर जल भराव की समस्या पर वी एक्सपर्ट न्यूज की रिपोर्टिंग के बाद नगर निगम हरकत में आए। आज जनरेटर लगाकर सफाई की गई है। वही पार्षद ने बताया कि 18 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण प्रस्तावित है। अधिवक्ता राजवीर सिंह ने नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि यही रास्ता आईआईटी बीएचयू के छात्रों और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का है। गंदगी काशी की छवि को धूमिल कर रही है। ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्य किया जा रहा है कि जलकल और सामान विभाग के अधिकारी ये लोग आए हुए हैं, अधिकारी और ठेकेदार, और इसको सुपर साकर मशीन से साथ जेटिंग मशीन और ये पंप लगाकर पूरा पानी इसको निकलवाने का कार्य किया जा रहा है ताकि ये पानी सूख जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नगर आयुक्त माननीय महापौर जी के सहयोग से
और लगभग ये नाला भी करौदी से बाईपास तक पास हो गया, लगभग 18 करोड़ के बजट का लगभग ये पास है। और अगर बरसात के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका कार्य चालू हो जाएगा, तो जो हम लोगों की पानी की समस्या है वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। मैं दीपक सिंह राजवीर, भाजपा नेता, अधिवक्ता बनारस वाराणसी। लगातार ये पानी हैदराबाद गेट पे लगा हुआ है और आज जो है साफ सफाई होने जा रही है, क्या कहेंगे? ये हमारे क्षेत्र के वार्ड 39 का एरिया है, सुसवाही का हैदराबाद गेट है। हमारे पिछली तरफ विश्व की सबसे बड़ी संस्थानों में शुमार IIT BHU है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, परिजन आते हैं बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। पूरा मार्केट वही मार्केट है। हैदराबाद गेट का जो निकास है, देश के कोने कोने विदेश से भी लोग आते हैं। जब IIT में एडमिशन लेते हैं तो इसी रास्ते से सामान खरीदते हैं जाकर के, चाहे गद्दा खरीदना हो, चाहे बल्टी खरीदना हो, चाहे कुछ भी खरीदना हो, आपको दैनिक क्रिया की चीज़। तो ऐसे स्थिति में नगर निगम के अधिकारियों को, जो एक तरीके से कहूँगा मोतियाबिंद हो चुका है, उनको वो दिखता नहीं है। सरकार की छवि को खराब करवाने का कितना पुरजोर प्रयास करना हो तो नगर निगम के यहाँ के और जलकल के अधिकारियों से सीखना पड़ेगा। बिजली के निजीकरण के विरोध में बनारस में आज जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बिजली बिकेगी नहीं, संघर्ष झुकेगा नहीं के नारे के साथ बिजली कर्मी सड़कों पर उतर आए। देशव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ कर्मचारी शामिल हुए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को रेलवे, बैंक, LIC और किसान संगठनों का समर्थन मिला। पावर हाउस और वितरण केंद्रों पर धरना जारी रहा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार नहीं चेती तो यह आंदोलन निर्णायक रूप लेगा। उनका स्पष्ट संदेश है, जनता की बिजली जनता के पास ही रहनी चाहिए। मैं महाशंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन एवं घटक संघ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। ये निजीकरण के खिलाफ ही हम लोगों का प्रदर्शन विगत 28 नवंबर 2024 से चल रहा है। और ये आपको बताना मैं चाहता हूँ कि ये विरोध केवल बिजली विभाग के निजीकरण का नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर हुई बेगहीना। जो भी IAS के लोग सचिव बने हुए हैं और जो मुख्यमंत्री को लोग राय दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत राय दे रहे हैं। ये लड़ाई साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। जी, मेरा नाम पंकज जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का वाराणसी। क्या मांग है? ये आज का जो प्रदर्शन है वो विद्युत विभाग का जो निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर है। और हमारी मांग ये है कि निजी व्यवस्था क्योंकि किसी के लिए भी हितकारी नहीं है, तो इसी वजह से हमारी मांग सबसे यही है कि निजीकरण विद्युत विभाग का न किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में सुधार के कार्यक्रम चलाया जाए, उसके लेकर जो है पूरे कर्मचारी सरकार का और प्रबंधन का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर वाराणसी में माहौल गर्म हो गया है। ज्ञानवापी केस के हिंदू पक्ष ने फिल्म के समर्थन में उतरते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और इसे टैक्स फ्री करने की मांग की है। साथ ही 11 जुलाई को रिलीज के दिन सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाने की भी अपील की गई है। अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि यह फिल्म सत्य पर आधारित है। वहीं ADM सिटी आलोक वर्मा ने कहा कि प्रशासन सतर्क है। गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया पहले ही फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर चुका है। रिलीज का दिन सावन और जुमा होने के कारण प्रशासन की चुनौती बढ़ी है। हम लोग उधर फाइल को लेकर ज्ञापन देने आए थे। पता चला हम लोगों को कि कुछ लोग इसके विरोध कर रहे हैं और विरोध करने में पत्रक दिए हैं। विगत शुक्रवार को पत्रक दिए हैं कि नहीं चलनी चाहिए, माहौल बिगड़ जाएगा, सांप्रदायिकता खराब हो जाएगी। तो मूवी चलने न चलने का सेंसर बोर्ड निर्णय लेती है। और इन्होंने याचिका दाखिल किया अंजुमन इंतजामिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वह याचिका भी खारिज हो गई। जब उसके बाद पत्रक देने का कोई औचित्य नहीं रह गया। आप मूवी रिलीज हो, मूवी टैक्स फ्री हो और हर लोग इस मूवी को देखें और देखने के बाद यदि इसमें कोई त्रुटि खामियां हो तो आप विधिक सम्यक कार्रवाई करें। ये ज्ञानवापी संघर्ष समिति है। इन्होंने एक उदयपुर फाइल्स करके कोई फिल्म रिलीज हो रही है, जिसके बारे में इन्होंने ये हमको दिया है, एक आपत्ति प्रकट करी है कि उसमें किसी जाति विशेष से संबंधित कोई बात नहीं कही गई, बोली गई है। दूसरी बात ये कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। तो जब रिलीज़ की जो बात इन्होंने कही है तो उस पर ये कहना है कि जहाँ भी सिनेमा ये लगे, फिल्म लगे, वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। मुस्लिम समाज की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है कि फिल्म को रिलीज न किया जाए और इस तरह की उनकी ओर से भी ये मांग की जा रही है। उन्होंने भी आपको ज्ञापन भेजा है, उस पर भी विचार कर रहे हैं। अभी हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन तो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड होता ही है। किन लोगों ने दिया ज्ञापन? ये आज जो हमको ज्ञापन मिला है वो
ज्ञानवापी संघर्ष समिति की तरफ से। ग्राम सभा चितौना के राजभर परिवार के समर्थन में राजभर एकता महासमिति ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। महासमिति ने आरोप लगाया कि करनी सेना द्वारा दबाव बनाकर पीड़ितों के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराई गई, जबकि पीड़ित ICU में भर्ती है। ज्ञापन में मांग की गई कि फर्जी केस को निरस्त किया जाए और गांव में राजभर बस्ती की सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात किया जाए। साथ ही करनी सेना द्वारा थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर बड़े धरने की चेतावनी दी गई। मेरा नाम विजय राजभर है। मैं पूर्व प्रधान और राजभर एकता महासमिति का मैं जिलाध्यक्ष हूँ वाराणसी का। मैं इस संदर्भ में आया हूँ जो चौबेपुर थाने अंतर्गत एक गांव है चितौना, उसमें 5 तारीख को, इसी 5 तारीख को सुबह राजभर और ठाकुर परिवार में झगड़ा हुआ दोनों में। और वो झगड़ा का रीज़न था यह, उसमें दिखाया गया है, आपके द्वारा पेपर ऊपर में आया था कि खेत में गाय चली गई थी। ये तो बनावटी है। मेरी बहन गई थी शौचालय के लिए सुबह के टाइम, उसके साथ वहाँ बदतमीजी हो रही थी। वो आकर के बात अपने परिवार में जब बताई है तो परिवार के लोग जब पूछने के लिए गए हैं तब उनके ऊपर हमला किया गया, वो भी तलवार, लाठी, डंडे, भाले से, जिसमें 4 लोग ICU BHU में भर्ती हैं और ट्रामा सेंटर में सब एडमिट हैं। उसके बाद करनी सेना के लोगों द्वारा इकट्ठा होकर के चौबेपुर थाने में घुसते हैं और सरकारी कार्य को बाधित करते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे जो नेता हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और पूरे राजभर समाज को वो मुर्दाबाद कहते हैं। वाराणसी के सेवापुरी क्षेत्र में स्थित बाराडी गांव के पास एक गोमटी दुकान में बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दुकान के मालिक फौजदार यादव ने बताया कि रोज की तरह पूजा कर अगरबत्ती जलाने के बाद वे खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने चले गए थे। कुछ देर बाद सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। क्या नाम है भैया आपका? हमारा फौजदार नाम है। फौजदार जी, कौन सा गांव है? ये बाराजी गांव है। अच्छा, तो यहाँ किस दुकान चलाते हैं? किसमें गुमटी में आग लगी? किस तरह की घटना हुई, कैसे हुई? दुकान चलाते हैं और अगरबत्ती जला करके पूजा पाठ करके चले गए। उसमें पेपर ऊपर कहीं से छुआई दिया, ट्रैक्टर आ गया खेत में और वहाँ पर तब से देखा तो वहाँ आग लग गई। मजे को हमारा सामान सब जल गया। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।